हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो चैप्टर पिछले क्लास से स्टार्ट किए थे उसी का ये क्लास 2 होगा। ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 जो हम लोग कर रहे थे, यूनिट 1 किसका, मैथमेटिकल लॉजिक। यूनिट 1 क्या था हमारा, मैथमेटिकल लॉजिक। उसी के ऊपर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अगर कोई क्लास 1 नहीं देखे हैं, फिर एक बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर भी हम क्लास लिए हैं जिसमें हम बताए हैं कि क्या क्या आप लोग को कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। वो क्लास जाके आप पहले देखिए, फिर उसके बाद क्लास 1 जो कि कल ही हुआ है उसको आप देखिए। वहाँ पे आपको उस क्लास को देखने के बाद आपको मैथमेटिकल चैप्टर जो है और ये मैथमेटिकल लॉजिक जो यूनिट 1 है बहुत ईजी लगेगा। एक चीज़ बता दें बच्चों कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मैम? तो 25 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और 25 मार्क्स का जो कि 25 को आप 3 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट व्हाट 75 मार्क्स। कितना? 75 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आने हैं, आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, याद रहे यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है सारी चीज़ों को। और एग्ज़ाम में अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके जाना है बच्चों कि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी उस टॉपिक से क्वेश्चन को पूछे, चाहे वो कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन जैसा भी उस टॉपिक से पूछे हम बहुत आराम से बना के जाएंगे। ठीक है, हम वैसा कुछ नहीं करने वाले कि 4 क्वेश्चन दे दिए, 1 2 3 4 और कह दिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यही। अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ गया तो क्या होगा? आप लोग तो सोचिएगा ना, मैम आपने तो कहा था कि ये 4, बट वैसा तो हुआ नहीं। बट इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आप वैसे भी हम जो 4-5 क्वेश्चन भी अगर देते हैं तो वो 4-5 क्वेश्चन से बाहर नहीं आता। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि अगर डिजिट चेंज भी कर दिया तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ से हम जैसे कि बोले कि यहाँ पे से एग्ज़ाम में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, जो मीन्स कितने 6 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कैरी 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का इस चैप्टर का। तो 2 क्वेश्चन आएगा तो दैट मीन्स व्हाट 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स आप आराम से यहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी हो रहा है आप लोग के लिए। बीबीएमक्यू के बच्चों आप एकदम परेशान नहीं होइए। और यही सेम चीज़ बीबीयू में भी पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर दोनों के लिए कॉमन है, बीबीयू के बच्चों के लिए भी और बीबीएमक्यू के बच्चों के लिए भी ये फर्स्ट चैप्टर कॉमन है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ वेट। हम लोगों ने स्टार्ट करा था बच्चों कि हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल में एक स्टेटमेंट पढ़े थे हम लोग। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोगों ने करा था, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने ये जाना था कि स्टेटमेंट किस बेसिस पे कह देंगे कि कोई भी किसी भी सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कब कहते हैं। उसको स्टेटमेंट को जानने से पहले मैंने 4-5 सेंटेंस बताया था, जिसमें एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा व्हाट इम्पेरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पांचवा इज व्हाट ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस मतलब वैसा सेंटेंस जो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, उसमें कुछ ये नहीं है। तो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट वैसे ही सेंटेंस को कहेंगे जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो। ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने बताई हैं पीछे क्लास में। आप आराम से उस वीडियो को देखिए और देख के आप यहाँ पे आइए। मजाल नहीं है आपका मैथमेटिकल चैप्टर का एक भी क्वेश्चन, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का एक भी क्वेश्चन वहाँ से स्टार्टिंग आप उसको करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि स्टेटमेंट हम लोग ने ये कल के क्लास में पढ़ा था। एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था कल के क्लास में, क्या हम बस रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रूल है कि हम लोग नए टॉपिक में आने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा रिकॉल करते ताकि इंटरेस्ट आ जाए क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने और क्या कल पढ़ा था, तो हम बस आपको रिकॉल करवा रहे कि कल हम लोग एक चीज़ पढ़े थे। क्या? इस सही में एक चीज़ और, स्टेटमेंट 2 तरह से होता है, एक होता है ट्रूथ टेबल, एक होता है लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। तो ट्रूथ टेबल 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। दोनों में से कोई भी हो चलेगा, बट वो किसके अंदर आता है? ट्रूथ टेबल के अंदर आता है। ट्रूथ वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, ट्रूथ वैल्यू के अंदर आता है। एक आता है लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ बोले तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ मतलब कह सकते हैं कि लॉजिकल कंजक्शन, दैट मीन्स व्हाट कि ऐसा वर्ड जिसको जोड़ के 2 सेंटेंस को हम लोग, ऐसा वर्ड जिसके हेल्प से हम लोग 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। तो मैंने बताया था कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ जो 5 टाइप मैंने बताया था, और एंड नॉट नॉर, ये सब जो भी कुछ बताया था मैंने, उन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा ताकि वो चीज़ आप बहुत अच्छे से एग्जाम में जाके क्लियर कर सको। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ से आपको
टेबल बनाने आएगा, ट्रूथ टेबल बनाने आएगा, जो कि आपको बनानी है और वो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको ट्रूथ बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में, कुछ नंबर सेंटेंस दे देगा। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आने। सपोज दैट हम दे दिए कि राम इज अ बॉय एंड सीता इज अ गर्ल। राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल। सपोज बच्चों हम लोग मान लेते वी आर नाउ द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो वो मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स में भी तो यूज़ होता है, मान लीजिए इसका मान ये है, उसका मान ये है। तो वैसे ही मान लेते हैं कि राम इज़ अ बॉय, ये फर्स्ट सेंटेंस है ना, इस फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मैम? पी मान लेते हैं, ठीक है। सीता इज़ अ गर्ल, इस दूसरे सेंटेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं। मान लिए पी और क्यू। जैसा कि हम आपको बताए थे और एंड, ये सारी चीज़ों का साइन हम बताए थे ना कि और का साइन कैसा होता है, और का साइन कैसा होता है बताइए तो, एंड का साइन कैसा होता है, नॉर का साइन कैसा होता है, मतलब नॉट को नेविगेशन इस तरीके से, जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और का साइन ऐसे होता है, एंड का साइन ऐसे होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि राम इज़ अ बॉय एंड सीता इज़ अ गर्ल, आपसे हम अगर क्वेश्चन पूछे बच्चों कि बताइए यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ का कौन सा टाइप यूज़ हुआ है, आप बेझिझक कहोगे कि मैम यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ का एंड यूज़ हुआ है। दैट मीन्स अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा। इसी टाइप से आपको कुछ स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपको सेंटेंस ऐसा देगा जो ऑलरेडी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होगा। और स्टेटमेंट का ये रूल है कि अगर वो सेंटेंस अगर कोई भी सेंटेंस डिक्लेरेटिव होगा तभी वो कहलाएगा स्टेटमेंट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? जो सिंपल सेंटेंस, जिससे एक वर्ड में एक मीनिंग मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि हाँ, कि अगर हम इसको कहे इसी क्वेश्चन को, इसी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कहेगा एग्जाम में कि राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट, तो आप कैसे लिखोगे? तो मैम हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली मत बना दीजिएगा, पहले आप लिखिए, क्योंकि आंसर आप लोग को सब्जेक्टिव लिखना होगा ना एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मानना है कि लेट, क्या करना है? मानना है कि लेट पी इक्वल टू राम इज अ बॉय। पी इक्वल टू राम इज अ बॉय मीन्स क्या कि फर्स्ट सेंटेंस जो राम इज अ बॉय उसको पी मान लिए। सिमिलरली क्यू इक्वल टू सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। अब देयरफॉर, फिर इसी के बाद देयरफॉर कर दीजिएगा, नीचे में क्या लिखिएगा? पी, एंड का साइन क्या है बताइए तो बच्चों? तो अभी जस्ट हम बताए कि ये और का साइन है, ये एंड का साइन है। पी एंड क्यू बन गया। अब इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में। कितना टाइम लगा हमको बनाने में? कितना ईजी है बताइए तो? अरे बहुत ईजी है, आपको एकदम प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा इन सब चीज़ों को और एग्जाम में लिखना होगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा। तो आप देख रहे हैं ना, बस इस चैप्टर पे और एक लेक्चर देंगे हो सके तो, अदरवाइज इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चंस बेसिक समझने हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, और आपको मेरे चैनल पे वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि मेरे दिमाग के गेस किए हुए क्वेश्चन है और 100% श्योर है कि वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वही लॉजिक, वही चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। लॉजिक आप कहिएगा मैम ऐसा थोड़ी हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है इस चैप्टर का आएगा तो यही सब टॉपिक, नहीं, हम आपको एक्यूरेट बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। तो देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ, ये चीज़ समझ में आया? तो आपको साइनिंग, ये पांचों जो टाइप्स था हमारा कनेक्टिविटीज़ का, इन सबको आपको याद करके रखना होगा, ठीक है, कि कौन सा साइन किसका है, क्या है, इन सब चीज़ों को आपको रिमेंबर करना होगा, तब जाके आप लोग इसके फॉर्म को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चला कि हाँ मैम ठीक है, पता चला थोड़ा बहुत कि एग्जाम में क्वेश्चन क्यों कैसे आता है। प्रैक्टिस करवाएंगे, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल बताएंगे तो और मज़ा आएगा। देखिए इससे पहले एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, इसको अगर हम बताएं आपको तो देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट की बात अगर हम करें तो कंपाउंड, अगर दो सेंटेंस
दो सेंटेंस एक साथ रहे, लॉजिक स्टेटमेंट, लॉजिक कनेक्टिविटीज तो हम लोग समझ गए कि दो सेंटेंस को एक स्पेशल वर्ड जोड़ रहा है जिसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन वो हो गया लॉजिकल कनेक्टिविटीज। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है कि दो स्टेटमेंट तो रहेगा बट बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिविटीज रहेगा। मतलब दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, सेंटेंस स्टेटमेंट जो भी है दो स्टेटमेंट ही है, ठीक है, बार बार मुंह से सेंटेंस निकल रहा है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को बीच में जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? लॉजिकल कनेक्टिविटीज है। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, मीनिंग समझ में है ना क्या कह रहे हैं हम, कि कंपाउंड स्टेटमेंट उसी को कहते हैं जिसमें दो स्टेटमेंट हो, दोनों स्टेटमेंट को बीच से ऐड कौन कर रहा है? लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिविटीज के हेल्प से हम लोग दो सेंटेंस को एक साथ ऐड कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जस्ट लुक, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं बनाना। बनाना इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, बगल में यह हो रहा है इस वजह से, ठीक है। बनाना इज अ फ्रूट एंड बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ व्हाट? मान लेते हैं कुछ भी, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, कुछ भी, क्या वेजिटेबल ही है। चलिए ठीक है, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। आप यहाँ पे क्या देखोगे, अभी हम एक क्वेश्चन एग्जांपल लिए थे ना इससे पहले, आप सबसे पहले क्या करोगे इसको समझने के लिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें इसको क्या करना है, इसी टाइप का आप यहाँ से क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने अभी क्या समझाया, दो अलग अलग सेंटेंस को एक लॉजिकल कनेक्टिविटी ऐड करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि अभी हम आपको एग्जांपल ले रहे थे। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ में हम लोग क्या पढ़े थे कि कौन कौन से कंजक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, मीन्स उसमें हम लोग कंजक्शंस को जाने थे, इसीलिए हम आपको एक एग्जांपल लिए ना अभी हम कि एक एग्जांपल लिए ना, राम इज़ अ बॉय एंड सीता इज़ अ गर्ल। तो वहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया कि दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या कर रही है, ऐड कर रही है। ठीक वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक लॉजिकल कनेक्टिविटीज ऐड कर रही है, दैट मीन व्हाट, एंड है यहाँ पे। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो अभी हम आपको बताया ना कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को मान लेंगे, याद रहे आपको लिखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी आपकी, तो आपको लिखना है कि P इक्वल टू फर्स्ट वाला सेंटेंस लिख दीजिएगा, लिखना है आपको सेंटेंस, ये नहीं कि फर्स्ट लिख दिए, ऐसे नहीं, पूरा सेंटेंस का नाम लिखना है कि बनाना इज अ फ्रूट। दूसरा आपको लिखना है Q इक्वल टू पोटैटो इज अ, फिर देयरफॉर क्या साइन है P, तो P Q हो गया, आंसर बन गया। इस तरीके से आपको दिमाग का यूज़ करके एग्जाम में बनाना है। तो ये रहा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। समझ में आया कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक लॉजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू ऐड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल पे। किस पे आते हैं हम लोग? ट्रूथ टेबल, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट से, और एक क्वेश्चन आपका ट्रूथ टेबल से होगा। याद रहे, आपके एग्जाम में पहले ही बता दिए, फिर मत कहिएगा कि मैम आप नहीं बताए थे। ठीक है, चलिए देखिए, बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बाकी इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना है। देखिए क्या यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या लिखना हम लोग को, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल के बारे में बच्चों को हम लोग जानेंगे कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ के नाम से आप थोड़ा जानते हैं, कभी बचपन में खेले हम लोग, क्या बचपन क्या तो अभी भी है, कभी खेले क्या कि ट्रूथ एंड डेयर? तो ट्रूथ में क्या होता है बताइए, तो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेले हैं ना। ट्रूथ में क्या होता है? तो मैम ट्रूथ में होता है कि अगर हम लोग किसी को बोल दिए कि ट्रूथ बोलना है, मीन्स अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको सच बताना है। भले गेम है बट वो बताए ना बताए उस पर डिपेंड करता है, बट ये गेम है ना, हम लोग ऐसा गेम खेले हैं ना। वैसे ही डेयर की बात करें तो डेयर का क्या मतलब होता है, जिसमें हम उस सामने वाले से जिसके साथ खेल रहे हैं, अगर जो हार गया है उससे कुछ ना कुछ वर्क करवाते हैं, कुछ ना कुछ काम हम अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं। जस्ट लाइक जब मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, या फिर ये करो, डांस करो और गाना गाओ, इस टाइप से कुछ भी अपने तरीके से काम उससे हम लोग करवाते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा गेम हम लोग जो खेलते हैं, जो कि इंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा गेम है। ठीक है, सबसे हार्ड लगता है ट्रूथ। अगर कोई सच पूछे, मन में क्वेश्चन सच बोले, लेकिन इंसान बहुत कम ही सच बोलता है, भले वो गेम है, अलग चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है।
ट्रूथ टेबल हम लोग सबसे पहले, ये ट्रूथ टेबल हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग किसके लिए ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, और के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, और के लिए, जिसका साइन क्या है, ये है, भी है, उल्टा भी नहीं है, सीधा भी है, भी है ये, ठीक है। भी के लिए हम लोग करेंगे ट्रूथ टेबल कैसा होता है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरे से क्लास करने आइएगा तो कॉपी ले लीजिएगा, ताकि आप लोग रफली समझिएगा, तो आपको कभी भी बुक या कुछ भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेट लैंग्वेज डेफिनेशन बहुत मिल जाएगा, बट समझना है आपको। और सबसे इजी लैंग्वेज में आप कहाँ सीखिएगा, तो खुशी दुबे के क्लास में आप बहुत इजी वे में एकदम बच्चा जैसा सीखिएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, इतना इजी वे में समझिएगा और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आप एग्ज़ाम तक लेके चले जाएंगे उस चीज़ को, एग्ज़ाम तक याद रहेगा, इतना अच्छे से आपको समझाएंगे हम। चलिए देखिए, और के लिए हम लोग करते हैं ना, रटना नहीं है, समझिए। ट्रूथ गेम खेले ना, ट्रूथ एंड डेयर, बस वही गेम खेलना है मेरे साथ भी। ले हो गया ट्रूथ डेयर। अब गेम स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले आपको एक ट्रूथ डेयर गेम खेलने से पहले एक रूल बता देते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं। गेम खेलने से पहले जैसे नियम बताते हैं ना हम लोग, कोई गेम खेलते हैं ना, ये देखो ऐसे मत करना, ये यहाँ जाना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। कोई गेम खेलने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे, ये गेम खेलने से पहले। क्या फॉर्मूला है, अगर 2 का पावर n कुछ भी रहा, उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू को लेते हैं। मतलब मैम क्या बोल दिए आप, ये वाला तुमको समझ में नहीं आया। ऐसे देखिए, अगर 2 का पावर में अगर सपोज कीजिए 2 के पावर में 2 हो तो कितना आएगा, 4। मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ट्रूथ वैल्यू, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये कौन, n रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू, n रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि 2 का पावर n रहे, तो अगर 2 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर मान लीजिए कि ट्रूथ वैल्यू कुछ भी n के जगह पे रहे, तो दैट मीन आपको ये समझना है कि आपको 2 का पावर मतलब क्या, कि आपको ट्रू और फॉल्स का वैल्यू 4 लेना है, और 4 को डिवाइड करके। मैम नहीं बुझा रहा है, मैम बुझिए हम क्या कह रहे हैं। एक फॉर्मूला है कि 2 का पावर n रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। अगर 2 का पावर n एक फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसके बाद जितना नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स, मान लीजिए आप 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम एक ऐसे ले रहे हैं इस तरीके से ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि अच्छा 2 का पावर 2 मतलब 4, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप 2 लेके बनाओगे तो 4 मतलब 2 ट्रू होगा, 2 फॉल्स होगा। मतलब 4 का हाफ कर देंगे, आधा ट्रू चला जाएगा, आधा फॉल्स चला जाएगा। अगर यहाँ पे 8 आता तो आधा ट्रू होता, मतलब 4 ट्रू होता, 4 फॉल्स होता। अगर यहाँ पे 16 होता तो 8 ट्रू होता, 8 फॉल्स होता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे लेके, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 4 आया तो 2 ट्रू होगा, 2 फॉल्स होगा। अगर 1 लेंगे तो 2 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो मीन्स क्या कि 2 का पावर 1 आ जाएगा ना, तो वो नहीं लेंगे, तो इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, बताते हैं अभी, समझिए। देखिए, एक बनाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, इसमें ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू को देखिए, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग और के लिए निकाल रहे हैं ना, हम लोग और के लिए निकाल रहे हैं। एक सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट लेना होगा, सेंटेंस बार बार बोल रहे हैं। स्टेटमेंट कोई एक सिंपल एक कॉमन स्टेटमेंट रख लीजिए अपने दिमाग में आप लोग। मैंगो इज़ अ फ्रूट, मैंगो इज़ अ फ्रूट एंड ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल, ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल। एक ले लिए कॉमन सा हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल। इसमें ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे दो ही सेंटेंस दिख रहा है। अब आप कहिएगा मैम डिसाइड, आपने मैम कहा कि 2 का पावर n वेयर n रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू, तो मैम हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे क्वेश्चन में कि n का वैल्यू कितना होगा, ट्रूथ वैल्यू कितना लेंगे, ऐसे अपने मन से ले लेंगे 2 4 8 10? बिल्कुल भी नहीं। डिसाइड कैसे होगा, आपके स्टेटमेंट पे आपको स्टेटमेंट दे देगा। अगर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो मतलब 2 का पावर 2 लेना है, मतलब n का वैल्यू, n रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू तो करता है, पर वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल टू ट्रूथ वैल्यू। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितना होगा उस अकॉर्डिंग आपको ट्रूथ वैल्यू लेना है। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है ना, 2 स्टेटमेंट को एंड जोड़ रहा है ना, तो 2 के पावर को 2 लेना है, डैट मीन्स व्हाट, 4।
अब इस 4 को हाफ कर देना है। हाफ क्यों करना है? क्योंकि ट्रू और फॉल्स दोनों को लेना है। तो आधा ट्रू हो जाएगा, आधा फॉल्स हो जाएगा, मतलब 2 ट्रू होगा 2 फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे आधा ट्रू हो जाएगा और आधा फॉल्स हो जाएगा, दोनों में डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इधर होगा आधा उधर, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि चारों ट्रू हो जाएगा, नहीं, आधा, अगर जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग यहाँ तक थोड़ा समझिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया ना हम क्या कह रहे थे? ये पी रहा है, ये क्यों रहा? तो 2 से 2 है, तो इसका मतलब समझ गए कि 2 का पावर 2 मीन्स 4 आया, मतलब आधा हमको समझ में आया कि आधा हो गया, मतलब 2 ट्रू लेना है 2 फॉल्स लेना है। ठीक है मैम, हम लोग समझ गए। और कंटिन्यू लेना है, ऐसे नहीं कि ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं लेना है। फर्स्ट में ऐसे ही, ये रहा P, ये रहा Q, और का साइन क्या है? ये है ना, ऐसे है ना, ये लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या याद रहे, रूल देखिए, फॉर्मूला देखिए, ध्यान से याद रखिएगा। ट्रू रहेगा तो ट्रू का ट्रू ही होगा, एक ट्रू रहेगा ट्रू का ट्रू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पहले बताते हैं। चलिए, ये ट्रू है तो ट्रू, ठीक है, ये ट्रू ट्रू कर दिए, ट्रू है तो उसका इसका ये कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स का फॉल्स ही होगा यहाँ पे। ये हम किस बेसिस पे कर दिए मैम? आप ये कैसे कर दिए? हमको तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं किए, हम कुछ भी नहीं किए, सिंपल सा क्या कर दिए मैम आप? तो सिंपल सा यहाँ पे क्या किए कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसके बाद एक सीक्वेंस में चलेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। क्यू को कैसे करेंगे यहाँ पे? ट्रू फॉल्स। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम नेविगेशन पढ़ाएंगे ना, नेगेशन पढ़ाएंगे, जो नेगेटिव वाला जो नॉर को डिनोट करता है, उसमें कहा गया है इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक ट्रू रहे तो इसका जस्ट अपोजिट फॉल्स लिखा जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट वाला ट्रू था तो इसका जस्ट अपोजिट। आप कहोगे मैम यहाँ तो ट्रू का ट्रू लिख दिया, जी नहीं, यहाँ पे एक सीक्वेंस में चला है, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो वो और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसके वाले स्किप को भी स्किप रखिए, नॉर को, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चला, और ये किस बेसिस पे चला? तो ये स्टेटमेंट के बेसिस पे चला कि 4 आया था तो 2 ट्रू हो गया 2 फॉल्स हो गया। अब ये जो चला है वो एक सीक्वेंस में कैसे चला है? तो ये ट्रू फर्स्ट ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, इस टाइप से ये चलेगा। फिर आगे रहता तो ट्रू फिर फॉल्स, ये अपने लाइन में चला है। ठीक है, स्टार्टिंग ट्रू से ही करना है, फॉल्स से स्टार्टिंग नहीं करना है। अब हम लोग इसमें आते हैं, याद रहे 2 ट्रू, अगर 2 ट्रू रहे तो ट्रू ही देना है, अगर एक भी ट्रू रहे। और में एक रूल याद रखिएगा, और का ट्रूथ टेबल निकालिएगा तो बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, एक भी ट्रू रहेगा, P और Q में से एक भी ट्रू रहेगा तो उसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, बस इतना ही याद रखना है। अगर P और Q में से एक भी ट्रू रहेगा तो उसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। फिर से मैम रिपीट कीजिए, और का ट्रूथ टेबल, और का अगर आप निकाल रहे हो और P और Q के टर्म में जाओगे तो P और Q में से कोई भी एक ट्रू रहेगा, ट्रू वैल्यू रहेगा तो उसका रिजल्टेंट भी ट्रू ही कहलाएगा। ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स। समझ में आया? तो इसका रूल याद हो जाएगा। क्या रूल है इसका? एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। समझ में आया? और का याद हो गया ना आप लोग को कि एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। और ये जो हम यहाँ पे 2-2 करके लिए हैं ना, ये किस बेसिस पे है? बार बार बता रहे हैं आप लोग को। हो सके 3 सेंटेंस दे दे कि मैंगो इज़ अ फ्रूट, बनाना इज़ अ बनाना, और बनाना इज़ ऑल्सो फ्रूट, या फिर बनाना इज़ फ्रूट एंड पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। 3 सेंटेंस हो गया। तो PQR ऐसे मान के चलना है। तो PQ एक यहाँ R होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर P, फिर और Q, फिर और R। तो आपको उस सेंस में फिर निकालना होगा, उसमें भी क्वेश्चन बताएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। और का क्या रूल है मैम? तो और का रूल है कि 2 ट्रू, एक भी 2 ट्रू रहा तो ट्रू तो होगा ही, लेकिन एक भी ट्रू रहा तो आंसर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग अब पहला तो बना लिए, A नंबर बना किसके लिए? और के लिए ट्रूथ वैल्यू।
ट्रूथ टेबल। अब हम लोग नॉर के लिए निकालेंगे, ठीक है। नॉर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए बच्चों, नॉर के लिए हम लोग सिंपल, इसमें एक ही चीज़ होता है, इसमें एक ही सबसे ईजी और सबसे सस्ता है, ये क्या है मैम, तो इसमें एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ट्रू का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, जस्ट अपोजिट, इसमें अपोजिट लेके चलना है, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, बस यही याद रखना है इसमें और कुछ नहीं है। क्या है इसमें, तो अभी तक हम लोग दो चीज़ पढ़े, दो चीज़ क्या, पहला पढ़े ट्रूथ वैल्यू किसका, ट्रूथ टेबल किसका, और का, और में क्या होता है कि एक भी हमारा ट्रू हो, एक भी पी या क्यू कोई भी अगर ट्रू हो मेरा स्टेटमेंट, तो क्या होगा उसका रिजल्ट जो है हमारा ट्रू ही होगा, ठीक है। नॉर में क्या पढ़े हम लोग, जिसको नेगेशन से डिनोट करते हैं, नॉर में हम लोग क्या पढ़े, नॉर में पढ़े कि अगर ट्रू लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्यू हो जाएगा, और क्यू का जस्ट ट्रू लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स लेंगे हम लोग तो फॉल्स का जस्ट अपोजिट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ क्लियर हुआ। थर्ड चीज़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसको देखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट सब में कॉमन लेके समझिए आप लोग, और आपके एग्जाम में भी देगा तो कॉमन देगा कि हाँ इसका निकालिए ट्रूथ वैल्यू, उसका निकालिए, अगर नहीं भी देगा तो आप लोग को बस इतना समझना है कि नंबर ऑफ सेंटेंस जितना होगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बढ़ना है। यहाँ पे दो ही है तो पी और क्यू दो ही लेंगे, और दो है इसका मतलब ट्रू फॉल्स कितना हो जाएगा, ट्रू फॉल्स कितना होगा, तो आराम से अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताया ना, 2 का पावर n, डेट मीन व्हाट, 2 का पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितना है, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है, 1 2 2 है तो 2 मीन्स 4। अब इस 4 को हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए, आधा ट्रू को दे दीजिए आधा फॉल्स को दे दीजिए, मतलब 2 ट्रू हो गया 2 फॉल्स हो गया, सिंपल। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखिए, यहाँ पे 2 ट्रू हो गया 2 फॉल्स हो गया। इसमें क्या है रूल, इनमें रूल आराम से पहले तो ये लिख लेते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसका क्या रूल है उसको देखिए। इसका रूल है कि एक भी ट्रू रहेगा, चलिए ट्रू नहीं, ट्रू को नहीं बोलते हैं, ट्रूथ का और हम लोग पढ़ चुके हैं, और में हम लोग पढ़ लिए हैं ट्रू को लेके। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक भी फॉल्स रहेगा तो आंसर हमारा फॉल्स में आएगा। अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भी ट्रू रहेगा तो हमारा आंसर फॉल्स होएगा, तो लेकिन इसका एक अपोजिट है, क्योंकि और में यूज़ कर चुके हैं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से, एक भी फॉल्स रहेगा एंड के केस में, एंड के केस में एक भी फॉल्स रहेगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, तो फॉल्स में आएगा। तो ट्रू है तो ट्रू का ट्रू ही रहेगा, ठीक है। एक भी फॉल्स रहेगा तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, तो फॉल्स में। एक भी फॉल्स रहेगा तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में। ये तो फॉल्स ही है तो ऑब्वियस सा बात है फॉल्स ही आएगा। तो समझ में आया, 3 चीज़ हम लोग क्या पढ़े, नॉर पढ़े, और पढ़े, और एक ये क्या पढ़े, एंड। नॉर में क्या होता है कि जो भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू का जस्ट अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और में क्या पढ़े, और में पढ़े थे कि एक भी ट्रू होगा तो उसका जस्ट अपोजिट, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, पी और क्यू में अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट में जितना अगर एक भी ट्रू होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू में चला जाएगा, ठीक है। उसका रिजल्ट किस में चला जाएगा, ट्रू में चला जाएगा। एंड में हम लोग क्या पढ़े कि एक भी फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्ट किस में चला जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। ये 3 चीज़ याद हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रूथ टेबल इफ एंड देन की ओर। इफ एंड देन मतलब अगर ये तब। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड नहीं ये फोर्थ है, ठीक है। ये फोर्थ क्या है हमारा, इफ एंड देन। इफ देन मतलब, इफ देन का मतलब होता है अगर ये तब, अगर ऐसा हुआ तब, इस टाइप से इसका मीनिंग निकलेगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग सेंटेंस हम कॉमन लिए हैं, बार बार कह रहे हैं। थर्ड नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर बार बार कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसका क्या रूल है उसको समझिए। इस P और ये एरो का मतलब होता है P जितना भी होगा वो Q हो जाएगा, P जितना भी होगा Q हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला एक पढ़ेंगे जो कि इफ़ एंड ओनली इफ, उसमें क्या होगा कि अगर P जितना है Q होगा तो Q जितना है वो P होगा। ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेगा। इसमें क्या है कि P जो है वो Q को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो समझ गए फर्स्ट वाला कैसे हुआ, सेकेंड वाला एक सीक्वेंस में, थर्ड वाला में इसका क्या रूल है देखिए। इसका रूल यही है कि इसमें सबसे पहले 2 ट्रू, तो ट्रू का ट्रू ही होगा। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। इसमें अगर इसमें समझिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ट्रू है तो ट्रू का ट्रू ही हो इसमें ट्रू है तो ट्रू का ट्रू ही होगा। इसका क्या रूल है समझने का, इसको समझिए। अगर इसमें किसमें, इफ देन में अगर सबसे पहले ट्रू रहे, मतलब मैम अगर सबसे पहले P में, चाहे Q किसी भी नहीं, Q तो बाद में आ रहा है, P में अगर सबसे पहले ट्रू रहे तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ट्रू में आएगा। हमारा रिजल्टेंट किस में आएगा,
ट्रू में आएगा, हमारा रिजल्टेंट किस में आएगा, टी पहले और क्यू बाद में हो तो एफ होगा, तब सब में एफ होगा। मतलब क्या कह रहे हैं मैम, एकदम दिमाग से निकल गया। तो देखिए फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले टी है ना, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग मेरे बात को, ठीक है। अभी हम लोग मिटाते हैं, फिर से इसको समझिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रू तो इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, नो डाउट, ठीक है। ये लेकिन हाँ, अगर इसमें एक भी फॉल्स रहा, ऐसे समझिए, एक भी फॉल्स रहा तो आप लोग क्या पढ़े थे हम लोग, एक भी फॉल्स रहेगा तो वो एंड के केस में आता है, ठीक है, वो फॉल्स ही हो जाएगा। एक भी ट्रू रहेगा तो किसी केस में आता है, और के केस में वो क्या हो जाएगा, वो फिर से हमारा ट्रू ही आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हमारा अगर फर्स्ट टर्म टी रहे, सेकेंड टर्म फॉल्स रहे तो हमारा रिजल्टेंट फॉल्स कहलाएगा। फर्स्ट टर्म ट्री रहे, फर्स्ट टर्म टी रहे, सेकेंड टर्म फॉल्स रहे, वो हमारा रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट फॉल्स ट्रू कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर पहला वाला टर्म हमारा फॉल्स रहेगा ना, एफ रहेगा ना पहला वाला टर्म, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। ऐसे बस सिंपल देखिए, पहला फॉल्स तो फिर फॉल्स, पहला फॉल्स तो फिर फॉल्स, पहला फॉल्स तो फिर फॉल्स, ऐसे बनेगा, ठीक है। पहला फॉल्स ट्रू जो भी हो हमारा, उस बेसिस पे हमको देखना है। यहाँ पे पहला फॉल्स रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, फिर से देखिए, इफ देन में क्या होगा, इफ देन में हमारा रूल कहता है, इफ देन का रूल कहता है कि अगर पहले टी है, यहाँ पे देखिए फिर से पहले टी है, कंफ्यूज नहीं करिए, हम दो तरह से समझा रहे हैं। पहले टी है, बाद में एफ होगा, पहले टी बाद में एफ, तो रिजल्टेंट क्या होगा मैम, तो रिजल्टेंट हमारा एफ होगा। पहले टी बाद में एफ तो रिजल्टेंट एफ, पहले टी बाद में एफ तो रिजल्टेंट एफ, पहले एफ हो गया ना तो नहीं, तो फिर ये ट्रू होगा, फिर ये भी एफ हो गया तो ये हमारा रिजल्टेंट ट्रू होगा। मतलब पहले टी, पहले क्या हो गया हमारा, पहले क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, पहले हमारा हो गया टी, अगर पहले टी बाद में एफ, बाद में एफ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू एफ। अब समझ में आ गया कि पहले टी बाद में एफ तो रिजल्ट हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग लास्ट बढ़ते हैं, लास्ट किसकी ओर बढ़ेंगे, तो लास्ट हम लोग देखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए लास्ट देखेंगे हम लोग। इसमें क्या कहता है कि अगर दोनों अलग होगा तो फॉल्स होगा। मतलब क्या, सेम है तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, सेम है जैसे कि ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों अलग है तो फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों अलग है तो फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों अलग है तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं सेम है ना तो ट्रू होगा। मतलब क्या मैम, मतलब ये इसमें क्या कह रहा है कि अगर दोनों टर्म पी और क्यू दोनों टर्म सेम रहेगा तो फिर वही ट्रू होगा, दोनों टर्म सेम रहेगा तो ट्रू रहेगा। अगर दोनों टर्म डिफरेंट रहेगा, वो मैटर नहीं करता है कि पहले कौन ट्रू है पहले कौन एफ है, वो मैटर नहीं करता है। आपका सबसे मेन बेसिक क्या है इसको समझने का, इफ़ एंड ओनली इफ़ को समझने का मेन बेसिक क्या है उसको देखिए। इफ़ एंड ओनली को समझने का मेन बेसिक है कि कोई भी टर्म हमारा सेम नहीं हुआ, एक दूसरे से दोनों सेम नहीं करेगा, मीन्स अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर कैसे समझेंगे हम लोग, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये दोनों अलग है, अगर ये दोनों ट्रू रहता तब तो ट्रू ही होगा, दोनों फॉल्स रहता तब तो फॉल्स ही होगा, दोनों फॉल्स रहता तब तो क्या होगा, फॉल्स ही होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से सही होगा, तो रिजल्ट हो गया हमारा फॉल्स। समझ में आया, ये दोनों फॉल्स, ये एक फॉल्स एक ट्रू है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स, दोनों फॉल्स तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी फॉल्स होगा। ध्यान से समझिए इस चीज़ को फिर से एक बार, ये क्या कहता है इसको देखिए कि अगर हमारा दोनों वैल्यू अलग हुआ, अगर हमारा दोनों वैल्यू P और Q का दोनों वैल्यू अलग होगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा फॉल्स आएगा। बस यही चीज़ को याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रूथ टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, और ट्रूथ टेबल सबसे पहले तो कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस को किसी लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ या फिर लॉजिकल कंजक्शन के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा था। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या पढ़े, 5 टाइप जो कंजक्शन का देखे थे हम लोग, कनेक्टिविटीज का, उन सबको हम लोग ट्रूथ टेबल पे रिप्रेजेंट किए। कैसे रिप्रेजेंट किए, तो और के लिए क्या नियम था, और को याद रखने के लिए क्या रूल है, तो और को याद रखने के लिए रूल है, देखिए क्या तो और को याद रखने के लिए क्या रूल था कि एक भी ट्रू तो ट्रू, एंड को याद रखने का क्या रूल, एक भी फॉल्स तो रिजल्ट हमारा फॉल्स। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, इसके बाद एक नॉर पढ़े थे। नॉर मतलब नेविगेशन वाला, नेगेशन वाला पढ़े थे। तो नेगेशन में क्या है कि नेगेशन में है कि एक भी आपका मतलब जो भी आपका टर्म है उसका जस्ट अपोजिट, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, मतलब जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इफ देन पढ़े थे हम लोग। उसमें क्या कहता है, इफ देन में कहता है कि अगर पहले टी रहे बाद में एफ रहे तो रिजल्ट हमारा एफ हो जाएगा। अगर पहले टी रहे बाद में एफ, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा टी रहे, सेकंड टर्म हमारा एफ मीन्स पी टी, और हमारा क्यू रहे, क्यू बराबर क्या रहे, एफ रहे, तो दैट मीन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब हम लोग इफ एंड ओनली इफ में क्या देखें कि अगर हमारा दोनों वैल्यू पी और क्यू का दोनों वैल्यू अगर अलग रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग समझ गए कैसे क्या बना है, ठीक है। तो एक और छोटा क्लास हम 5 से 10 मिनट का एक क्लास देंगे, उसमें हम लोग इसका एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको, या फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग का होमवर्क है ये। और मुझे मेरे नंबर पे 8434328596 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे क्या ये करें, लेकिन नहीं, हो सके आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको और नया चीज़, नया रूल बताएं। तो बस सीखने का एक अंदर से क्यूरियोसिटी होना चाहिए। PQR इसके मतलब क्या समझते हैं, 3 टर्म, इसका मतलब 3 सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है और, इसका क्या मतलब है एंड, मतलब ये पूरा का एंड के साथ आ। इस तरीके से थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे नंबर पे कॉल मैसेज करके हम आपको बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर का एंड होता है। यहाँ से एक बेसिक चीज़ हम लोग समझ के जा रहे हैं इस चैप्टर से, और बेसिक मुझे जितना लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाएंगे, जो कि आप ये क्वेश्चन बना लोगे तो आपका श्योर है यहाँ से 6 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट चैप्टर अपना मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए आप लोग बहुत पेशेंस के साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, और बहुत प्रॉपर वे में आप लोग का सपोर्ट भी हमको चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से आगे तक हम लोग इन सब चीज़ों को लेके जा सके। बाकी जेनरिक की क्लासेस वगैरह हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जो बच्चे, अगर कोई आपके सीनियर है जो खोज रहे हैं VBU सेम 4 का, वो जाके देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 IRC का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिन में अपलोड कर देंगे, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह साथ हम लोग बने रहते हैं क्लास में, और फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।